नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंजुल शर्मा और आप देख रहे हैं कोविड ज्ञान और भ्रम। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस की पार्टी की ओर से एक श्वेत पत्र पेश किया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि वैज्ञानिकों ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर चेताया था, लेकिन सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब तीसरी लहर आने वाली है। कांग्रेस के श्वेत पत्र को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि इसमें तीसरी लहर की तैयारी है, दूसरी लहर की कमी आदि भी इसमें शामिल है। वहीं इस पर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के श्वेत पत्र जारी करने पर जो कोरोना की आपदा के समय कहीं पर वो नजर नहीं आए और कोरोना का श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं। इससे तो अच्छा होता कि इमरजेंसी पर श्वेत पत्र जारी करते। जिसके बाद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी एक बार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर जितनी स्टडी राहुल गांधी ने की है, उतनी स्टडी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने भी नहीं की है। तो कोरोना को लेकर दोनों पार्टी आमने सामने है और अपनी अपनी तरह से यहां पर बातें की जा रही है। राहुल गांधी ने श्वेत पत्र यहां पर जारी किया, जिसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया। विपक्ष अपनी यहां पर बात रख रहा है, जिसमें गृह मंत्री ने भी यहां पर बातचीत की। उसके बाद उन्होंने भी अपना बयान जो है वो यहां पर दिया। इसके बाद अब जो कांग्रेस के राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जितनी स्टडी राहुल गांधी ने की है, उतनी हर्षवर्धन सिंह ने भी नहीं की है। तो क्या कुछ कहा है इन लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। कोविड की समस्या आप सब जानते हैं। देश को जो दर्द पहुंचा, लाखों लोगों की मृत्यु हुई, कोरोना ने क्या किया पूरा देश जानता है। हमने ये व्हाइट पेपर थोड़ा डिटेल में तैयार किया है और इस व्हाइट पेपर के 2-3 लक्ष्य हैं। इसका लक्ष्य फिंगर पॉइंटिंग नहीं है। इसका लक्ष्य ये नहीं है कि सरकार ने ये गलत किया। हम गलती को इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में इन गलतियों को करेक्ट करना होगा, ठीक करना होगा। 2-3 चीजें हैं। पूरा देश जानता है कि सेकंड वेव से पहले हमारे साइंटिस्ट्स ने, डॉक्टर्स ने सेकंड वेव की बात की थी और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा और आपको, पूरे देश को सेकंड वेव का असर सहना पड़ा। आज हम फिर से वहीं खड़े हैं। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है। वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड वेव में नहीं की गई थी, उनको थर्ड वेव के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके जन्मदिन पर। 2 दिन पहले उनका जन्मदिन था और उनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, उन्होंने कहा राहुल जी बहुत दिनों से टीवी पर नहीं आए, तो एक स्क्रिप्ट लिख दी और वो उनको पढ़कर सुना देंगे। राहुल गांधी की बात करना बच्चों की पुलिस की इबारत लिखने जैसा है। जैसे बच्चे पुलिस बन के छुपन छाई खेलते हैं, वैसे राहुल गांधी राजनीति करते हैं। राहुल गांधी की किसी भी बात को बहुत ही सीरियसली लेना अपना समय बर्बाद करने जैसा है। जो कोरोना की आपदा के समय कहीं नजर नहीं आए, वो कोरोना पर श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अच्छा होता इमरजेंसी पर श्वेत पत्र जारी करते, अच्छा होता राहुल गांधी जी 84 के सिख दंगों पर श्वेत पत्र जारी करते। आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस कोरोना काल में कहां है श्वेत पत्र? इस पर जारी करो कि आप लोग कहां थे आपदा के समय, तो अच्छा लगेगा।
ऐसा है, कोविड के मामले में जितना अध्ययन राहुल गांधी जी ने किया है उतना शायद डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी नहीं किया होगा जी। और सही ढंग से उन्होंने अपनी समय पर मांग उठाते रहे। अगर उनकी बात मोदी जी फरवरी 2020 में मान लिए होते तो इतनी मौतें नहीं होती। और आज हमें इस बात का दुख है कि नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि कोविड से जो मरेगा उसको केंद्र सरकार 4 लाख रुपए देगी, और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। अरे प्रधानमंत्री का महल बन रहा है, उपराष्ट्रपति जी का महल बन रहा है, सेंट्रल विस्टा बन रहा है, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, और उसमें से काट कर इन विचारों को। तो कांग्रेस सांसद ने राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने एक श्वेत पत्र यहां पर जारी किया है जिसको लेकर सियासत जो है वो गर्मा गई है। इस पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है धैर्यवर्धन शर्मा, बीजेपी से, कांग्रेस से योगेश गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक हमारे साथ यहां पर हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले जो एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कोरोना को लेकर पूरा विश्व जो है वो त्राही त्राही कर रहा है, और अब लेकिन इसके आंकड़ों में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, और वैक्सीनेशन को लेकर कई तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आई हैं, उसके बाद श्वेत पत्र जारी करना, तो ये कितना सही है? और जो श्वेत पत्र जारी करने के बाद इस तरीके की बातें इसमें कही जा रही हैं, तो वो कितना सही है? मैं बीजेपी से जानना चाहूंगी। धैर्यवर्धन शर्मा जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है कल का कि हम लगभग 1 करोड़ के नजदीक पहुंचे। 80 लाख के आसपास वैक्सीनेशन पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, और 17 लाख के आसपास वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड टाइम किया, आज पूरे देश में चर्चा है। बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश ने मैदानी अमले के सहारे, जनसेवियों के सहारे कैसे लक्ष्य को हासिल किया। केवल लक्ष्य हासिल नहीं किया, लक्ष्य से 1.5 गुने से अधिक हमने पाया है। लक्ष्य 10 लाख का था और टारगेट हुआ 17 लाख। मैं बधाई देना चाहता हूँ स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों को, अधिकारियों को बधाई दूंगा। मैं टीचर्स को, पंचायत सेक्रेटरी को, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को, आशा बहनों को, 1.25 लाख जो वॉलंटियर्स हैं, जन अभियान परिषद आदि के माध्यम से काम कर रहे हैं, उनको, और तमाम समाज सेवियों को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों। बीजेपी के तमाम लोग मोर्चे पर खड़े हुए हैं, कांग्रेस में भी तमाम भले लोग हैं जो सहयोग कर रहे हैं, वो नेताओं की तरह उलझुल नहीं बोल रहे हैं। वे सब आज अभिनंदन के पात्र हैं, क्योंकि मानवता के हित में एक बड़ी छलांग हमने लगाई है। और जो लोग मजाक बनाते थे कि कैसे हिंदुस्तान भर में 135 करोड़ का या मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होगा। मुद्दा ये है आज का कि जिस तरीके से श्वेत पत्र जारी किया गया और कहीं ना कहीं जो खामियां हैं उन्हें जो गिनाया गया, उसी पर एक दोहा है बड़ा प्रसिद्ध, जो पे मूल उपदेश के होते जोग जहान, क्यों न सुजोधन बोध के आए शाम सुजान। अर्थात मूर्ख मनुष्य संसार में अगर उपदेश देने के योग्य होते और उनमें अगर सुधार आ जाता तो परम चतुर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को तो कम से कम समझा ही लेते। तो ये तो वही नेता है जो हर चीज में झड़े में, एक साफ सफाई के मामले में कचरा फैलाने के आदी हैं, जो वैक्सीनेशन पर सवाल खड़ा करते हैं। वैक्सीनेशन में कभी बछड़े को, कभी गाय को, कभी सुअर के सीरम को शामिल कर देते हैं, कभी इनके सरकारों के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम इसको नहीं लगवाएंगे, इनका साथ देते हुए विपक्ष के दूसरे नेता कहते हैं मोदी वैक्सीन है। तो तमाम सारी बातें करते हैं। तो आज राहुल गांधी जी ने सरकार को बधाई देने के बजाय एक बार फिर और नया नौटंकी की है। ये नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी भी हैं कांग्रेस से, उनकी तरफ भी रुक कर लेते हैं। योगेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? अंशुल जी, मैंने सोचा था कि धैर्यवर्धन जी ने शुरुआत बड़ी अच्छी करी है, समझदार प्रवक्ता है तो बात समझदारी की करेंगे, मगर वो बोलते बोलते थोड़े से ट्रैक से उतर गए। कोई बात नहीं, उनको पार्टी का भी ध्यान रखना है। देखिए, राहुल गांधी जी की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप स्पष्ट तौर पर देखें तो उन्होंने शुरुआत में एक शब्द कहा था कि ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो कांग्रेस पार्टी श्वेत पत्र लाई है, वो मोदी सरकार की तरफ फिंगरप्रिंट
फिंगर पॉइंट नहीं है, मतलब उंगली उठाना या आलोचना करना उनका मकसद नहीं था। ठीक उसी प्रकार देखिए, जिस प्रकार इंदिरा जी के समय या राजीव जी के समय, नरसिम्हा राव जी के समय विपक्ष का सहयोग सबकी सरकारें लेती थी और उनके द्वारा सुझाए गए उपायों को अपने कार्य प्रणाली में शामिल करती थी। आज देश का दुर्भाग्य कि मोदी जी को जो जनमत, जो विश्वास भारत की जनता ने दिया है 300+ सीट का, उससे वो बौखला गए। वो विपक्ष को कुछ समझ ही नहीं रहा। योगेश जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, आप कुछ और बोल रहे हैं। आप सहित सभी लोगों से निवेदन है, मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे, है ना। तो जो विपक्ष का अगर सहयोग ये मोदी सरकार लेती तो फरवरी 2020 में राहुल गांधी ने चेताया था कि कोविड महामारी के नाम पर भारत के दरवाजे पर खड़ी है, जिससे हम बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाले, कुछ करिए। तो आपने नमस्ते ट्रम्प का आयोजन किया। मतलब उसके बाद जब हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने सेकेंड वेव की चेतावनी जारी करी, तब 5 राज्यों के चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त थे। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने जो आज बयान दिया राहुल गांधी जी के ऊपर, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा, क्या मोदी जी आए कोविड महामारी में नीचे उतरकर कोविड मरीजों के हालचाल जानने? ये आरोप प्रत्यारोप की चीज नहीं, मेरी एक बात का एक छोटा सा सवाल है, रोगियों से मिले। ठीक है योगेश जी, रोग के लिए ये पॉइंट नहीं उठाए गए। ठीक है, पॉइंट को आप दरकिनार कर दीजिए। एक छोटा सा पॉइंट है, आप उस पर मेरी सवाल का जवाब दे दीजिए ना। 1 मिनट सुनिए, डिबेट ही आज आपकी उसके ऊपर है और आप बोल रहे पॉइंट को दरकिनार कर दीजिए, मतलब फिर तो विषयांतर करना हुआ ना। डिबेट का विषय यही है ना, जो कांग्रेस में। मैं भी तो वही विषय की बात कर रही हूँ ना। आज जिस तरीके से श्वेत पत्र जारी करने की बात यहाँ पर हुई है, मैं भी उसी पर आ रही हूँ। जी बताइए, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। जिस तरीके से अगर राहुल गांधी की वहां पर बात करें, चलिए आपका कहना है कि राहुल गांधी जी शुरू से चेताते आ रहे हैं, लगातार कई तरीके की चीजें जो है वो भी कांग्रेस की देखी जा रही है। तो जब पहली बार जब कोरोना यहां पर आया भारत में, उसके बाद लॉकडाउन लगाया, तब राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, लॉकडाउन नहीं लगाना है। राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये इससे रोजगार चला जाएगा, लोगों को दिक्कत हो जाएगी। पहली लहर की बात कर रहे हैं आप। मिस इंटरप्रेट नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा था कि ये जो लॉकडाउन लगाया है ये जनता को भरोसे में लेकर नहीं लगाएगा, इसके कारण कई हमारे माइग्रेंट मजदूरों को अपनी लाइफ खवानी पड़ी है। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो पहली जो दूसरी लहर में बातें आई हैं वो पहली लहर में देखने को मिल जाती। प्लीज 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 प्लीज, अगर मेरा वक्तव्य सुनना है तो ठीक है, नहीं तो आप तीनों कर लीजिए डिबेट, मैं आउट ऑफ हो जाता हूँ। तो अब ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि फिर आप ही बोल लीजिए, फिर हम तीनों चुप हो जाते हैं। तो मैं मुझसे आप जवाब मांगेंगे तो जवाब तो आने दीजिए ना भाई, जवाब मांग रही है ना। तो राहुल गांधी जी ने लॉकडाउन के काम टाइप कहा था कि मोदी जी जनता को भरोसे में लेकर प्री नोटिफिकेशन से लॉकडाउन लगाते तो माइग्रेंट मजदूर इतने नहीं मरते जितने मरे, जनता में ऐसा काम नहीं होता। उस बात को भी मिस प्रिंट आउट किया है ना। और अभी जो आज जो उन्होंने 4 मुख्य मुद्दे हैं श्वेत पत्र के, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के, वो भी उन्होंने अपने लिए या कांग्रेस पार्टी के भले के लिए नहीं करी है, भारतीय जनमानस के हित की बात करी है। क्या बुराई है अगर थर्ड वेव से बचने के लिए तैयारी करने के लिए वो सरकार को बोल रहे हैं? ठीक है, बोल लिया आपने। क्या आप बोल चुके, या तो आप फिर ऐसे करेंगे तो फिर बोलते ही रहेंगे सर आप। 30 सेकंड दीजिए। कोविड से जिन लोगों की मौत हुई है, मोदी जी ने कहा था 4 लाख रुपए हम देंगे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दायर किया कि सरकार के पास फंड नहीं है। उस फंड को रिजर्व रखने के लिए राहुल गांधी जी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है। चलिए नहीं होगा उस समय, अब रखिए थर्ड वेव के लिए न्याय योजना के माध्यम से। आप बात को ट्रैक पे नहीं लाना चाह रहे, आप सुन ही रहे। चलिए ठीक है, मैं वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे साथ यहाँ पर है, हमारे साथ संदीप पौराणिक जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। संदीप जी, नेताओं की बातों को लेना ही नहीं चाहते। अरे तो आप ही बोलते जा रहे हैं ना भाई, हम जो बात यहाँ पर करने बेटा आप सुन ही नहीं रहे उस चीज को। भाई और बहन नहीं होता, डिबेट में मुद्दा होता है। मुद्दा क्या है? विषय से आप भटक रहे हैं, आप कहाँ की बात कहाँ लेके आ रहे हैं? विषय हमारा श्वेत पत्र है, यहाँ पर एक रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया गया है, कई लोगों को वैक्सीन यहाँ पर दी गई है, सभी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, आप उसी दिन श्वेत पत्र लेके आ रहे हैं। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, श्वेत पत्र पे आप सुनना ही नहीं चाह रहे हो। श्वेत पत्र पे चलिए ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ संदीप पौराणिक जी भी है हमारे साथ। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर। आप बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुन चुके होंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर वैक्सीन को लेकर एक रिकॉर्ड बनाया गया और कल जो था कब सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन यहाँ पर हुए हैं, एक बहुत ही अच्छी बात जो है वो निकलकर सामने आई थी, तो उसके बाद श्वेत पत्र लाकर इस तरीके की बातें करना। 3 दिन पहले भास्कर समाचार पत्र में छपा था कि केवल 2 लाख डोज आई है कोविशील्ड की।
कहाँ से 1,70,000 1 करोड़ उनको बोलने दीजिए ना योगेश जी। 17 लाख के करीब लग गई। योगेश जी आप ही बोल लेंगे फिर तो, फिर हम लोग सबका म्यूट करा देते हैं। आप बोल लीजिए, सबको दीजिए ना मौका। योगेश जी एक तरफ शुरू से आप बोल रहे हैं, कर रही है, दूसरी तरफ आप मुझे बोलने नहीं दे रही। अरे तो हो गया ना, मैं आऊंगी एक एक करके सबके पास आ रही हूँ, सबको मौका मिलेगा। आपको दे रही हूँ ना इतनी देर से, करने के लिए धैर्यवर्धन जी बैठे हैं ना वो। तो धैर्यवर्धन जी को दे चुकी है, वो बोल चुके, उसके बाद ही मैं आपके पास आई थी। अब आप दूसरों को बोलने ही नहीं दे रहे, मुझे बोलने तो दीजिए। प्रवक्ता है आप, बहुत संयमित प्रवक्ता है, बारी बारी से रखिए। हम चाह रहे हैं रखिए ना, थोड़ा थोड़ा धैर्य तो रखिए योगेश जी। कि जो आज की डिबेट का विषय है उस पर ही तो बात कर रहे अरे हैं। तो मैं संदीप जी को ले लूं, योगेश जी संदीप जी से बात कर लूं मैं। बिल्कुल आदरणीय सम्मानित है संदीप जी। ठीक है संदीप जी क्या कहेंगे आप? शुरू हुआ और सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 17 लाख लोगों को डोज दिया गया, अगर ये आंकड़े सही हैं, इसको चुनौती देने का अधिकार हमें इसलिए नहीं है कि हमारे पास उसका कोई टेस्ट का तरीका नहीं है। जो सरकार ने कहा उसे हमें मानना पड़ेगा बिल्कुल, और उसका स्वागत करना पड़ेगा जो आंकड़े हमारे पास हैं। एक चीज। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो श्वेत पत्र जारी किया है, ठीक है विपक्ष है तो उसे अपनी बात कहने का अधिकार है, और जो मुद्दे उठाए हैं राहुल गांधी ने वो गौर करने के लायक हैं। ठीक है, उन्होंने दवाइयों की बात की है, उन्होंने बेड्स की बात की है, उन्हें ऑक्सीजन की बात की है। ये एक सलाह है, इसको राजनीतिक तौर पर ना देखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जो दिक्कत हमारे यहाँ इस समय ये हो गई है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इनमें समन्वय नजर नहीं आ रहा पूरे देश में चाहे राज्यों में। वही एक दुर्भाग्य है कि आज सत्ता पक्ष अपनी बात अलग मंच से रखता है और विपक्ष अपनी बात अलग मंच से रखता है। बेहतर होता कि दोनों करीब आते। राहुल गांधी ने जो बात कही वो सरकार सुनती और सरकार की जो बात है वो राहुल गांधी सुनते। ये जो कमी है ये हमारे देश के लिए और लोकतंत्र के लिए किसी लिहाज से अच्छी नहीं मानी जाएगी और ये होना भी नहीं चाहिए। बात ये सही है कि तीसरी कोरोना की लहर आनी है, इसे कोई नहीं नकार रहा, वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। बिल्कुल, सरकार ये कह रही कि हम तैयारियां कर रहे हैं, हमारी तैयारियां हैं, बेड्स कर लिए हमने, ऑक्सीजन के इंतजाम कर लिए, सब चीजें कर ली। राहुल गांधी ने अगर उसी बात पर कहा है तो बहुत आपत्ति वाली बात नहीं लगती मुझे, लेकिन हमारे राजनीतिक दलों में जो समन्वय नहीं दिख रहा है। आप ये मान के चलिए कि वर्तमान दौर में जनता का दिल आप कैसे जीतेंगे? जनता का दिल आप तभी जीत सकते हैं जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़ा हो। आप वैक्सीनेशन की जो बात कर रही हैं, सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष, विपक्ष के साथ आमजन, इन सारे लोगों ने सहयोग किया। उसी का नतीजा है कि एक दिन में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाने में सफलता हासिल की। आज जरूरत है कि तीसरी जो लहर आने वाली है, इसके लिए सत्ता पक्ष, विपक्ष, समाज सब मिलकर लड़ेंगे तो तीसरी लहर को हम परास्त कर पाएंगे। अगर हमारे मतभेद रहे, हम अपनी बातें अलग अलग तरीके से कहते रहे, अलग अलग मंच से की और एक दूसरे की कमी खोजी, तो तीसरी लहर में भी वही तबाही होगी जो दूसरी लहर में मची, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए समन्वय और सामंजस्य बहुत जरूरी है। चलिए एक बार फिर हम चलते हैं, धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। धैर्यवर्धन जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से संदीप जी ने कहा, कितने सहमत हैं आप? क्योंकि इसे राजनीतिक एक रंग न देते हुए वाकई में अगर समन्वय की बात करें तो क्या लगता है आपको? देखिए, संदीप जी की बात सर माथे है, पर कांग्रेस और देश के विपक्षी नेताओं का जो आचरण रहा है, क्या आप चाहते हैं एक दिन में वो गुस्सा खत्म हो जाए? जब इसको मोदी वैक्सीन नाम दिया, जब कहा कि इसको मैं तो नहीं लगवाऊंगा, जब राज्यों के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो इसको नहीं लगने देंगे, जब कांग्रेस के नेता ने सरेआम कहा कि इसमें बछड़े का सीरम है, एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया, जब कुछ लोगों ने एक वर्ग विशेष के लोगों के बीच में जाकर के कहा कि नपुंसक बना देगा इस टीका को लगवाया, तो एक धर्म विशेष के लोग आज भी लगवाने के लिए बहुत मुश्किल से तैयार हो रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि एक दिन में हम गुस्सा खत्म कर दें इन नेताओं की तमाम प्रकार की इन बदतमीजियों के खिलाफ? ये तो इनको सुनना पड़ेगा ना, या फिर अपना आचरण ठीक करें। ये जब अच्छा काम होता है देश में तब कम से कम सकारात्मक बात करें, तभी गुलदस्ता भेंट करें, तो हम भी मीठा बोलेंगे, जनता भी इनके प्रति अच्छा बोलेगी। आज हमने रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि हिंदुस्तान ने जो कल जितना वैक्सीनेशन किया है, अगर फिगर वाइज हम बात करें तो लगभग 136 देशों की, तमाम 136 देश क्यू में खड़े हो जाएं, उनकी जितनी जनगणना है उससे ज्यादा आबादी को हमने एक दिन में वैक्सीनेट किया है। ये छोटी बात नहीं है, बिल्कुल ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। विशेषकर उस वैक्सीन का जिस वैक्सीन की तुलना आप किसी और टीके से नहीं कर सकते। इसमें रिस्क भी है, वहां लगाने के साथ आधा घंटे इंतजार करना पड़ता है कि कोई रिएक्शन ना हो, वहां डॉक्टर्स की
निगरानी होती है, वहाँ एक निश्चित टेम्परेचर पर ले जा करके उस इंजेक्शन को लगाना होता है। वो हर जगह घर घर जा करके कम प्रशिक्षित लोगों के द्वारा नहीं लगवाया जा सकता। तमाम सारी परिस्थितियां हैं और उस पर भी उपलब्धता, अब उपलब्धता पर भी सवाल खड़ा करते रहे लोग। तो मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी को छोड़ दीजिए नहीं, आज का डिबेट राजीव था प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की। योगेश जी, राहुल गांधी जी पे आ रहा हूँ भाई, राहुल गांधी जी पे आ रहा हूँ आप मैं। ये जो वैक्सीनेशन का महिमा मंडन कर रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में 1,17,00,000 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगी थी पोलियो की, सिंगल डे को। आप 70 लाख से गर्व महसूस कर रहे हैं, धन्यवाद के पास रहे, पहले कर लेते तो कांग्रेस पार्टी आपको गुलदस्ता भी देती और आपका आभार भी प्रकट करती, अगर इतनी मौतें देश में नहीं हुई होती। हो गई बात पूरी आपकी, अब मुझे तो बोलने दीजिए। बिल्कुल डिबेट में तय करना पड़ेगा कि भैया कांग्रेस प्रवक्ता ही बोलेंगे, हम सुनेंगे। नहीं बिल्कुल होता है। अरे आप कथावाचक बन जाओ, हम सुनते रहेंगे। मैं आपको करेक्ट कर रहा था कि विषयांतर कर रहे हैं आप। अंशुल जी मुझे आप मत करो सजेस्ट। ठीक है योगेश जी, उन्हें बोलने दीजिए, आपके पास भी आते हैं। योगेश जी उन्हें बोलने दीजिए। जी हरिवर्धन जी, देखिए सब जानते हैं कि पोलियो के टीका तो मैं भी लगा सकता हूँ। वो ड्रॉप को पकड़ूंगा, छोटे बच्चे का मुंह खोलूंगा और 2 ड्रॉप डाल दूंगा, पर क्या इसकी तुलना उस टीके से की जा सकती है? और पोलियो का टीका हमारे पास बहुतायत में उपलब्ध है। वह भी जब अमेरिका ने टीका बना लिया था, उसके 15-20 साल के बाद भारत को मिल पाया था। और ये जिस टीके की हम बात कर रहे हैं, आ गया था 1948 में। भाई साहब उसको जाएगा 15 साल बाद मिला था भारत को, 15 साल बाद मिला था। ठीक है, अभी हम कोरोना के टीके की बात करें सर। सारी बीमारियों के बात टेढ़ा है पर मेरा है, कर रहे होते सब लोग देश में। यार बड़ी था वो। योगेश जी आप में से एक हैं, आपको क्या हो गया है? योगेश जी एक आत्मा घुस गई है क्या? हो क्या गया आपको? योगेश जी आप एक बात का जवाब दीजिए। चलिए आप इतना बोल रहे हैं बीच में, योगेश जी 1 मिनट मेरी बात का जवाब दे दीजिए। योगेश जी यहाँ पर महामारी इतनी फैली, लोग इतने मरे, जिस तरीके से कोरोना ने तांडव किया, उससे अगर मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं देखने को मिला कि एक कमी यहां पर देखी गई, टीकाकरण अच्छे स्तर पर हो रहा है, लोगों की जान कहीं ना कहीं बचाई जा रही है, तो सरकार को आप अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं ना। अब आप अप्रिशिएट करने की बजाय आप उसमें हर वक्त उसमें खामियां ढूंढेंगे तो फिर कैसे चलेगा? ये तो एकजुटता का बात है ना। जिस तरीके से अभी पौराणिक जी की अगर हम बात लें तो समन्वय का टाइम है अभी। नहीं बिल्कुल, तो कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है इस चीज को? हाँ अंशुल जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। अगर ये जो टीकाकरण अभियान में तेजी आई है, निश्चित रूप से मोदी सरकार धन्यवाद की पात्र है ना। लेकिन यही तेजी अगर ये फरवरी में ले आते, जब कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित राहुल गांधी ने कई बार मोदी सरकार को चेतावनी दी थी कि वैश्विक स्तर पर जो वैक्सीनेशन अप्रूव्ड है उनको आप मान्यता क्यों नहीं दे रहे, तो इतनी कैजुअलिटी से बचा जा सकता था। मतलब इतनी मौतें जो हुई है उसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की है। गंगा में जो लाशें बनी है उसकी पूरी जवाबदारी मोदी सरकार की है। ठीक है, अगर हम नहीं चाहते थे कि ये काम फरवरी में होना था तो इतनी मौतें नहीं होती। चलिए ठीक है, यहाँ पर धैर्यवर्धन जी कुछ बोल रहे हैं, आपकी बात का जवाब, ठीक है उनकी बात का जवाब ले लेते ना, नरेंद्र मोदी जी आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, यही बैठे हुए हैं धैर्यवर्धन जी। जी धैर्यवर्धन जी, देखिए कांग्रेस के 2-3 प्रवक्ताओं के लिए तो मैं चैनल्स पर बोल ही चुका हूँ कि इनके साथ डिबेट करना मुझे पसंद नहीं है। अब योगेश जी भी उसी लाइन में शामिल होना चाहे तो भगवान मालिक है, कम से कम सवाल जवाब बराबर ही अच्छा लगेगा। आपसे या भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता, अरे योगेश जी आप बोलने तो दीजिए उन्हें। जब आप सवाल भी कर रहे हैं, सवाल भी आपको चाहिए, जवाब भी आपको देना है, तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे अब ये सर्टिफिकेट की बात करने लगेगा बैठ के, आप क्या कहाँ से आई सर्टिफिकेट की बात? यहाँ आपने सवाल खड़े किए, मैंने कहा कि बीजेपी, उनसे बोलने दीजिए, आप बोलने तो दीजिए उन्हें। नहीं, मेरा डिबेट करने का स्टाइल अलग है। एंकर मुझसे पूछेंगे तो मैं शांति से जवाब देता हूँ। ठीक है धैर्यवर्धन जी आप बोलिए। मैं चाहता हूँ कोई मुझे इंटरप्ट करे। कंटिन्यू करिए। मेरा इतना सा कहना है कि जिस वैक्सीन की बात अभी हमारे मित्र योगेश जी कर रहे हैं कि आपने दूसरे देशों की वैक्सीन को भारत में आने की अनुमति नहीं दी, क्या वो खैरात में दे रहे थे, मुफ्त में आकर के, चंदे में आकर के दे रहे थे? भारत की जनता की बहुत फिक्र थी उनको। हम सब जानते हैं कि ये वैश्विक बाजार है। अगर भारत में वैक्सीन नहीं बनाई होती तो 1000, 2000, 5000, 10,000 और 12,000 में ये वैक्सीन का एक डोज मिल रहा होता।
भारत की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हो जाता, क्योंकि आप लोग टीवी पे शोर मचाते, जल्दी लगाओ और मुफ्त में लगाओ, एक पैसा मत लो। तो ऐसा थोड़ी कहीं फ्री में मिल रहे थे। एक बात। दूसरी बात, बार बार एक सवाल आता है कि हमने वैक्सीन दूसरे देशों को क्यों दे दी। आप सब जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों को चीन प्रभाव में लेना चाह रहा है कि भारत आपके किसी काम का नहीं। यदि हमने थोड़ी सी वैक्सीन अपने पड़ोसी देशों को देकर के उनसे हमारे वर्षों के मधुर संबंधों को उनके संकट काल में और बेहतर बनाने का प्रयास किया है, तो क्या ये देश के हित के लिए आवश्यक नहीं था। तीसरी बात, हम सब जानते हैं कि WHO का पूल होता है। कोई भी वैक्सीन किसी देश में अगर बनती है तो उसके प्रोडक्शन का एक निश्चित परसेंटेज हमको WHO को देना पड़ता है, वो उसको मुफ्त में दूसरे देशों को बांटते हैं। हमने अगर उस नियम का पालन किया तो क्या बुरा किया, क्योंकि भारत की पहचान कानून को मानने वाले, नियम को पालन करने वाले देश की वैश्विक स्तर पर है। इसलिए मुझे लग रहा है हमको भ्रम फैलाने से बचना चाहिए। मुझे कांग्रेस पार्टी में, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि रावण के समय भी विभीषण थे उसी लंका में, मंदोदरी थी, सीता मैया की केयर टेकर भी थी, बहुत अच्छे लोग होते हैं। पर कई लोग ऐसे हैं जो केवल भाग का बतंगड़ करते हैं और रास्ता फैलाते हैं। वैसे आप मत बनिए प्रभु कांग्रेस के नेता हो, इससे कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। आप मुझे बता दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने या आपकी रॉयल फैमिली ने, बहन भाई और माता जी ने, गांधी परिवार ने यह आह्वान चलवाया पूरे देश में कि जाकर के आप वैक्सीनेशन चलवाइए? आप बताएंगे कि कांग्रेस राज जब इस देश में और प्रदेश में था तब कितने अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था थी? क्या आप बता पाएंगे कि इसके पहले क्या कोरोना बीमारी पहले से थी, कि उसके इलाज के कोई इंतजाम थे, या ब्लैक फंगस के कोई इंतजाम थे? ये महामारी आई है, इसको सरकार पूरे ईमानदारी से जतन कर रही है। ठीक है। यहाँ पर जिस तरीके की बात यहाँ करना चाह रहे हैं, कोई भी जिस तरीके से मुद्दे पर बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं वो तो खैर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन की यहाँ पर बात की जा रही है और श्वेत पत्र को लेकर बात की जा रही है, आप सभी हमारे से जुड़े, हमारे साथ में बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। यहाँ पर हम बात कर रहे थे केंद्र सरकार पर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा, और इसके साथ ही राहुल गांधी ने जो पार्टी की ओर से एक श्वेत पत्र पेश किया, उसमें यह कहा कि वैज्ञानिकों ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर चेताया था, लेकिन सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो जिस तरीके से यहां पर बात की जा रही है कि जिस तरीके से विपक्ष और पक्ष दोनों आमने सामने है वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन एक सिंपल सी चीज यहां पर यह है कि एक समन्वय होना चाहिए, पार्टी और राजनीतिक तूल से ना देते हुए सीधे तौर पर यही बात करनी चाहिए कि जिस तरीके से जनता का भला हो, और पक्ष और विपक्ष एक राजनीतिक रुख रखते हैं वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब बात जनता की हो तो दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।